चैप्टर 15। मीट अगेन। आदित्य उस लड़की की तरफ देखता है। वह लड़की और कोई नहीं, कल्पना चौहान थी। क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? आदित्य उस बच्ची से पूछता है। उसकी बात सुनकर वह बच्ची अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी कल्पना भागती हुई उन दोनों की तरफ आती है। माही, ये क्या बात हुई? तुम वहां से ऐसे क्यों भाग आई? मैंने तुम्हें वहां रुकने के लिए कहा था। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। आगे से ऐसा मत करना, कल्पना उस छोटी बच्ची को डांटते हुए कहती है। तभी कल्पना की नज़र माही के साथ खड़े आदित्य पर पड़ती है। आप कौन हैं और माही को कैसे जानते हैं? कल्पना आदित्य से पूछती है। मेरा नाम आदित्य है। 2 महीने पहले इस बच्ची का एक्सीडेंट होने वाला था, तब मैंने इसे बचाया था। ये बच्ची मुझे पहचान गई और मुझसे मिलने के लिए आ गई। आदित्य मुस्कान के साथ कल्पना को जवाब देता है। उसकी बात सुनकर कल्पना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कल्पना न जाने कब से उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने माही की जान बचाई थी, लेकिन उसे उस इंसान का कहीं भी पता नहीं चला। आज आदित्य की बातें सुनकर और माही के आदित्य के प्रति लगाव देखकर कल्पना समझ जाती है कि माही को बचाने वाला और कोई नहीं, आदित्य ही है। कल्पना आदित्य को माही की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराता है। मैं आपको जानता हूं। आप पृथ्वीराज चौहान की बेटी कल्पना चौहान हैं, जो पिछले साल स्टैरी कप टूर्नामेंट में टॉप 3 में आई थी। मैंने आपका मैच देखा था। आपकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की है और होना भी चाहिए। आपके पिता इतने अमेजिंग फाइटर हैं, तो जाहिर है कि आप भी अपने पिता की तरह ही बेहतरीन होंगी। आदित्य मुस्कान के साथ तारीफ करता है। असल में आदित्य मन ही मन उन दोनों बाप बेटी पर हंस रहा था, लेकिन उस हंसी को वह अपने चेहरे पर नहीं ला रहा था। आदित्य की बातें सुनकर कल्पना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अपना सिर हाँ में हिलाती है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप भी मार्शल आर्टिस्ट हैं? कल्पना पूछती है। नहीं, मैंने बस अभी अभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू की है, आदित्य जवाब देता है। आदित्य के जवाब पर कल्पना के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। खैर, आपने माही की जान बचाई, तो इस वजह से आपको आज शाम को डिनर के लिए हमारे घर आना होगा। हमारे पेरेंट्स भी आपसे मिलकर धन्यवाद कहना चाहते हैं, कल्पना मुस्कान के साथ कहती है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए, आदित्य विनम्रता से इनविटेशन ठुकराते हुए कहता है। प्लीज़ हैंडसम अंकल, क्या आप मेरे लिए हमारे घर डिनर के लिए नहीं आ सकते? माही कहती है। ठीक है, फिर तुम कह रही हो तो ज़रूर आऊँगा, आदित्य माही के गाल सहलाते हुए कहता है। शाम को आदित्य कल्पना के घर पहुंचता है। वहां कल्पना के पेरेंट्स उसका दिल से स्वागत करते हैं। आदित्य को देखकर माही खुश हो जाती है और आदित्य उसे चॉकलेट देकर उसका दिल और भी जीत लेता है। आगे पृथ्वीराज चौहान आदित्य से उसके बारे में पूछते हैं। हालांकि कल्पना पहले ही आदित्य के बारे में बता चुकी थी, लेकिन पृथ्वीराज को आदित्य में कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता है। बातों बातों में पृथ्वीराज आदित्य को उनके मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल होने का ऑफर देते हैं। आदित्य पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन मना न करते हुए वह हाँ कर देता है। डिनर के बाद कल्पना उसे मार्शल हॉल दिखाने ले जाती है। क्या तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी है? कल्पना पूछती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आदित्य जवाब देता है। आदित्य और कल्पना थोड़ी देर और बात करते हैं। फिर आदित्य उसे अलविदा कहकर घर लौट जाता है। चैप्टर 16। यहाँ आदित्य कल्पना को अलविदा कहकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन से आदित्य हर रोज कल्पना के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता। हर रोज एक साथ प्रैक्टिस करने की वजह से आदित्य और कल्पना अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और आखिर में वह दिन आ ही गया जिस दिन शहर में स्टारी कप टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। ये टूर्नामेंट ड्रैगन हॉल के बड़े से स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आज टूर्नामेंट का ओपनिंग सेरेमनी थी। इस इवेंट में अलग अलग स्कूल अकेडमीज के लड़के लड़कियां और पावरफुल लोग आए हुए थे। आदित्य भी वहां मौजूद था। ऑब्वियसली आदित्य भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था और उसके साथ उसके स्कूल के 3 और लड़के विराज, कबीर और समर्थ भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले थे। हॉल के बाहर विराज और समर्थ आदित्य को देखते हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। तुम कौन हो? समर्थ आदित्य से पूछता है। मेरा नाम आदित्य है और मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूं, आदित्य जवाब देता है।
हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी हमारे स्कूल के मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में नहीं देखा। समर्थ आदित्य से सवाल करता है। मैं स्कूल के मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। मैंने बाहर से ट्रेनिंग की है। आदित्य जवाब देता है। तभी कबीर वहां आ जाता है। आदित्य कैसे हो? श्रेया तो बता रही थी कि तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता। कबीर आदित्य से पूछता है। हाँ, मैंने बस अभी अभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना शुरू किया है। आदित्य कबीर को जवाब देता है। उसका जवाब सुनकर कबीर स्माइल करता है, लेकिन समर्थ हैरान हो जाता है। क्या? तुमने बस अभी अभी ट्रेनिंग शुरू की है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आ गए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? समर्थ मजाकिया लहजे में कहता है। कबीर की बातें सुनकर समर्थ मानने लगा था कि आदित्य उससे बहुत कमजोर है। समर्थ की बातें सुनकर भी आदित्य ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वह बस स्माइल करता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। घमंडी नौसिखिया, समर्थ मन ही मन बड़बड़ाता है। आदित्य का उसकी बातों पर रिएक्ट न करना और वहां से चले जाना समर्थ को पसंद नहीं आता। इसके बाद प्रिंसिपल उन चारों को बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। हॉल बहुत ही बड़ा था और इस इवेंट को देखने के लिए अनगिनत लोग वहां आए हुए थे। पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग से बैठने का इंतजाम किया गया था। आदित्य, विराज, कबीर और समर्थ प्रिंसिपल के साथ अपनी सीटों की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहले से ही कुछ स्कूलों के स्टूडेंट्स मौजूद थे और अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। आदित्य अपने ग्रुप के साथ उन स्टूडेंट्स के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। देखो, ये तो विराज है ना, जिसने पिछले साल टूर्नामेंट में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। हाँ, ये वही विराज है। ये पिछले साल बड़ी मुश्किल से टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया था, लेकिन इसकी फाइटिंग स्टाइल कमाल की है। लोग विराज को देखकर बातें करने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह इस बार भी टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएगा। हालांकि इसकी फाइटिंग स्टाइल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यह फीनिक्स आई एकेडमी, सनशाइन एकेडमी और डार्क सोल्स एकेडमी के सामने टिक नहीं पाएगा। पिछले साल तो इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। तुम्हें तो पता ही होगा डार्क सोल्स का मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। डार्क सोल्स के मॉन्स्टर, जिसका नाम आर्यन सिंह राठौड़ था, ने पिछले साल का स्टारी कप जीता था। हर कोई उसकी ताकत के बारे में जानता था। डार्क सोल्स एकेडमी शहर की टॉप एक एकेडमी थी। शहर में उसे बस 2 एकेडमीज टक्कर दे सकती थी, फीनिक्स आई एकेडमी और सनशाइन एकेडमी। जैसे डार्क सोल्स एकेडमी में मॉन्स्टर था, वैसे ही फीनिक्स आई एकेडमी में फीनिक्स था, जिसका नाम कैल्विन था। उसने पिछले साल स्टारी कप में टॉप 2 में अपनी जगह बनाई थी। कैल्विन ने बचपन से ही मार्शल आर्ट को अपना पैशन बनाया था। उसकी इसी प्रतिभा के कारण आज लोग उसे मार्शल आर्ट का यंग जीनियस कहते हैं। पिछले साल डार्क सोल्स के मॉन्स्टर को भी कैल्विन को हराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कैल्विन वो मैच सिर्फ एक गलत मूव के कारण हारा था। यहाँ आदित्य अपनी सीट पर बैठा हॉल में आने वाले स्टूडेंट्स और लोगों को देख रहा था। तभी हॉल में फीनिक्स आई एकेडमी की एंट्री होती है। उस एकेडमी से 3 स्टूडेंट्स स्टैरिकअप में भाग लेने आए थे, कैल्विन, यक्ष और दक्ष। यक्ष और दक्ष दोनों ट्विंस ब्रदर्स थे। लोग उन्हें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते थे। वे दोनों अपनी स्पीड के लिए जाने जाते थे। उनके हॉल में आते ही लोग उनके बारे में बातें करने लगे। हर कोई उनके पावर के बारे में जानता था। फीनिक्स आई एकेडमी का स्क्वाड लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। जब वे तीनों आदित्य के सामने से गुजर रहे थे, तभी कैल्विन की नजर आदित्य पर पड़ी। उसे देखकर कैल्विन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका और आदित्य का कोई गहरा पुराना रिश्ता हो। कैल्विन आदित्य की आंखों में देख रहा था। उसे वह आंखें जानी पहचानी लग रही थीं। वह एक तक आदित्य को देख रहा था। कैल्विन को अपनी ओर देखते देख आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? आई डोंट नो, कैल्विन ने रूडली कहा और अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। आदित्य उसे जाते हुए देखकर हल्के से मुस्कुराया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।